exam.com मैं हूं प्रशांत, आपके क्वांट फैकल्टी। और आज हम अपने लेवल 1 की सीरीज जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं डेली शाम के 6 बजे। जो क्वेश्चंस हमारे एसएससी के एग्जाम से पूछे गए, चाहे एसएससी एग्जाम कोई से भी हो, सीजीएल, सीएचएसएल या सीपीओ, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाए हम डिस्कस करते हैं। तो हमारी लेवल 1 की सीरीज चल रही है। लेवल 1 की सीरीज में हम डेली 10 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आज का क्वेश्चन का टॉपिक जो हमारा क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस। आप यदि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीजीएल या सीएचएसएल, सीपीओ या कोई और रेलवे के एग्जाम, आपको हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आपको प्री के पेपर में या फिर कह सकते हैं टीयर 1 के पेपर में आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको प्रॉफिट लॉस से आपको देखने को मिलेंगे। यदि आप टीयर 2 देते हैं, यदि आप सीजीएल प्री क्लियर कर चुके हैं और मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको 7 to 8 क्वेश्चन आपको सीजीएल के मेंस में आपको इसी टॉपिक से देखने को मिलेंगे। ठीक है, ध्यान रखिए लेवल 1 सीरीज है। यहाँ पर आपको बेसिक कंसेप्ट सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस का डिस्कस कराया है जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, यदि कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसका कंसेप्ट आपको लगता है कि आपको पता नहीं होगा तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको जो भी क्वेश्चंस कराया जाएगा उनके बेसिक बताए जाएंगे, लेकिन ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट की क्लासेस नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस क्लासेस जिससे हम प्रैक्टिस कर सकेंगे अपने क्वेश्चन की। स्टार्ट करते हैं 1 by 1 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा 10 जुलाई 2019 को जो एग्जाम हुआ था, एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 का एग्जाम हुआ था, सेकेंड शिफ्ट थी। हमारा क्वेश्चन पूछा गया था कि बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹144 अ शॉपकीपर लॉसेज 28%। तो दे रखा है शॉपकीपर ने लॉस किया है 28% का। आगे लिखा है व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस फॉर ब्रिंगिंग डाउन द लॉस टू 14%। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में आपको करना क्या है, हमेशा कॉस्ट प्राइस को मान के चलना है कितना, 100। इसने फर्स्ट कंडीशन दे रखी है आपको कि 28% दे रखा था, तो मान लीजिए सेल प्राइस कितना रहा होगा, 72। अब इस 72 आप जो 72 आया आपका, उसकी जगह आपको प्राइस क्या दे रखा है, 144। सेलिंग प्राइस दे रखा है आपको कितना, 144, 144 रुपए। ये जो आर्टिकल है कितने रुपए का बेचा गया, 144 रुपए का। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 2 के बराबर। अब पूछ रहा है कि व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस फॉर ब्रिंगिंग डाउन द लॉस टू 14%। इस प्राइस को कितना करना चाहिए कि जो लॉस हो वो कितने परसेंट का हो, 14% का हो, 14% का हो। तो हम जानते हैं कितना, हमें 86 लेके आना होगा। तो 1 की जब वैल्यू 2 है तो 86 की वैल्यू कितनी होगी, 86 इंटू 2। तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे सामने, 172 रुपीज। और आपको चेक करना है कोई ऑप्शन आपको ऐसा मिलता है कि हाँ थर्ड ऑप्शन है जिसमें आपको दिया रखा है 172, तो ये आपका सही करेक्ट आंसर होगा 172। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, स्टार्ट करते हैं। अब मैन लूजेस 20%। ठीक है, पहले ही दे रखा है कि आपने कॉस्ट प्राइस क्या मानना आपको 100 और सेल प्राइस कितना हो गया फिर आपका 80, क्योंकि दे रखा है 20% लूज किया है। बाई सेलिंग इन आर्टिकल फॉर 96 रुपीज, कितना, 96 रुपीज। आप चाहें तो इनके रेशियो भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कह सकते हैं 5 और 4। तो 4 की जो वैल्यू दे रखी है आपको कितनी दी हुई है, 96। अब लिखा है फॉर व्हाट अमाउंट शुड ही हैव सोल्ड द आर्टिकल टू गेन 15%। अब क्या चाहता है कि 15% के प्रॉफिट में बेचना चाहता है। ठीक है, एक तरीका तो यह है कि यदि आप 100 मानकर करते हैं तो 80 की वैल्यू आपको दे रखी है 96 और आपको निकालने कितनी गेन करना है। गेन का मतलब होता है, ध्यान रखना किसी भी क्वेश्चन आपको गेन का मतलब दे रखा है तो आपको क्या लगेगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट कमाना है 100, आपको 15% का कॉस्ट प्राइस हमारा 100, तो कितने बेचनी होगी, 115 पर। यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हैं कि 96/80 इंटू 115, इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका है इसका रेशियो में कन्वर्ट करके, जैसे कॉस्ट प्राइस आपने 5 मान लिया तो सेल प्राइस कितना हो जाएगा 4। अब 4 की वैल्यू कितनी दे रही है आपको, 96। तो 4 की वैल्यू 96, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 24। अच्छा, तो कॉस्ट प्राइस जो होगा वो 5 की वैल्यू होगी, वो कितनी होगी हमारे पास, 24 इंटू 5, तो कितना आ जाएगा, 120 रुपीज। अब आपसे कह रहा है 15% का प्रॉफिट होना चाहिए, तो 120 का जो 15% होगा, 120 का जो 15% होगा वो कितना होगा, देखिए किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। 120 का 10% कितना होगा, 12 रुपए, और 5% 12 का आधा कितना हो जाएगा, 6 रुपए। तो हम कह सकते हैं 15% किसके बराबर होगा, 18 के, तो कितना है 138 रुपीज। तो आपका आंसर कौन सा होगा, ₹138। यदि आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप इस तरीके से जाइए तो आप ज्यादा आसानी से एग्जाम में क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है, चलिए समझ में आया होगा आपको। ध्यान में हर तरीके से क्वेश्चन में आपको करना है कॉस्ट प्राइस को मान के चलना है कितना, 100, और उसके बाद यदि आपको कोई भी सेल प्राइस लॉस दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, तो आपको सबको सेल प्राइस मानना है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 में 11 जुलाई 2019 को एग्जाम हुआ था, सेकंड शिफ्ट का एग्जाम था। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, आसान सा क्वेश्चन था। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ है, ये पूछा गया एसएससीएचएल टीयर 1 2 जुलाई 2019 सेकंड शिफ्ट। कह रहा व्हेन एन आर्टिकल सोल्ड फॉर 291 रुपीज, तो सीधे सीधे इसमें सेल प्राइस दिया हुआ है कितना 291 रुपीज। अब कह रहा देयर इज ए लॉस ऑफ 3%, तो हम मान के चलते हैं कि कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी है 100 यूनिट। तो सेल प्राइस जो हमारे लॉस हुआ है 3% का, हम कह सकते हैं 97 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी कितनी 291। कह रहा व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इफ इट इज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 8%। कह रहा यदि इसका जो प्रॉफिट है 8% का हो, यदि हम कॉस्ट प्राइस 100 यूनिट मान के चलते हैं, कॉस्ट प्राइस 100 यूनिट मानी है, तो इसका सेल प्राइस कह रहा है कितना होना चाहिए हमारे लिए 108। इसकी वैल्यू क्या होगी ये आपको बनानी है। 97 यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी 291, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके सामने 291 अपॉन 97, कितनी बार चले जाएगा हमारा 3 टाइम्स। अब आपसे पूछ रहा है 108 की वैल्यू, तो 108 की वैल्यू पूछी तो आपको सीधे सीधे क्या करना है 108 मल्टीप्लाई बाई 3, कितना आ जाएगा आपका आंसर 324 रुपीज। समझ में आया होगा। देखिए क्या दे रखा था आपको क्वेश्चन में, सेल प्राइस दे रखा था जो कितना 3% लॉस था, तो हमने क्या मान लिया कॉस्ट प्राइस 100 यूनिट था, 97 यूनिट 291 दे रखी है। कह रहा व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए यदि इसे 8% के लाभ पर बेचा है, तो हमें क्या वैल्यू निकालनी है 108 यूनिट की, तो एक की वैल्यू 291 अपॉन 97 कितना 3 आ गया, तो 108 की वैल्यू कितनी 108 इंटू 3 324 रुपये। ये हमारा जो थर्ड ऑप्शन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ आई होगी, क्लियर है होगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज की ये क्वेश्चन पूछा गया, देखिए सीजीएल मेंस में देखा ऐसे सीजीएल 2018 का जो क्वेश्चन है, जो एग्जाम हुआ था 12 सितंबर 2019 को, ठीक है लास्ट ईयर एग्जाम हुआ है, लेकिन एग्जाम कब हुआ है 2018 का। सीजीएल मेंस का जो 19 का एग्जाम है वो अभी तक कंडक्ट नहीं करा गया, अभी टेंटेटिव डेट दिसंबर में शायद एग्जाम हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन दे रखा है अ पर्सन सेल्स एन आर्टिकल एट 16% बिलो इट्स कॉस्ट प्राइस। तो देखिए सीधे क्या करना, आपको बताया कि कॉस्ट प्राइस कितना मान लिया 100, अब कह रहा है सेल प्राइस कह रहा है 16% बिलो, तो 16% बिलो करेंगे तो हम कितना हो जाएगा 84, 16 इसमें से माइनस कर दीजिए। हैड ही सोल्ड इट फॉर ₹33 मोर, क्या रहेगा हैड ही सोल्ड इट 33 रुपीज मोर ही वुड गेन अ 14%। कह रहा है ये यदि वो इसे 114 रुपये में 14% प्रॉफिट कमाता वो, तो 100 रुपये वाली चीज़ 14% प्रॉफिट 114 में, तो कितना अंतर आया, इन दोनों का अंतर कितना है 30 रुपीज़ का, 30 यूनिट का, 30 यूनिट का। अब कह रहा है कि 30 यूनिट किसके रहा होती है, हैड द ही सोल्ड इट फॉर ₹33 मोर, 33 रुपये ज़्यादा की बेचता, तो 30 यूनिट किसके बराबर होगी 33 की, तो एक यूनिट जो होगी वो किसके बराबर हो जाएगी 1.1 की, 33/30 कर देंगे 1.1 की, तो जो कॉस्ट प्राइस हम कह सकते हैं 1.1 मल्टीप्लाई बाई 100 कितना आ जाएगा हमारा 110 रुपये। यदि हमसे क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस पूछा गया होता तो सीधे हम आंसर क्या कर देते 110 रुपये डालते। एक बार और समझ लेते इस क्वेश्चन को, जैसे मान लीजिए आपको दे रखा हो कि एक पर्सन है जो किसी आर्टिकल को 10% के लॉस पर बेचता है, 10% के लॉस पर बेचता है, तो हम कह सकते हैं यदि 100 इसका कॉस्ट प्राइस है तो 90 का सेल प्राइस होगा। कह रहा है यदि वो इसे 12% प्रॉफिट पर बेचे, यदि वो इसे 12% प्रॉफिट पर बेचे तो हम कह सकते हैं अभी कितने बेचना होगा 100 की जगह 112 पर, ठीक है। यहाँ अंतर कितने का आया 22 का, तो इसे 44 रुपये ज़्यादा बेचना पड़ता था, एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 2, तो हम कह सकते हैं कॉस्ट प्राइस कितना होगा 200। तो ऐसे यहाँ पर कितना कॉस्ट पाया 110। अब कह रहा है ही शुड सेल द प्राइस फॉर, अब इसे 25% का गेन और करना है। कॉस्ट प्राइस तो आ गया हमारा, कॉस्ट प्राइस कितना आ गया हमारा 110 रुपये। अब कह रहा है इस पर 25% इंक्रीज करना है, तो 25% इंक्रीज करने के लिए इसे क्या करें 110/4 करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा 27.5 हम क्या कर सकते हैं इसमें ऐड कर सकते हैं, कितना आएगा 137.5, ये क्या हो जाएगा हमारा सेल प्राइस होगा। ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, सेकंड ऑप्शन है सही करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। देखिए यदि आपने कहीं भी पहले इससे पहले परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक्स पढ़े हुए हैं तो आपके क्वेश्चन को समझने में आसानी होगी, और यदि नहीं पढ़े हुए हैं तो आपको सभी चैप्टर्स के डिटेल्स जो है क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी,
वो आप क्लासेस ले सकते हैं और इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन भी जो आपका सीजीएल मेंस में पूछा गया 2018 को, लेकिन एग्जाम कंडक्ट कराया गया 13 सितंबर 2019 को। ठीक, क्वेश्चन लिखा है पर्सन बाइज 80 kg ऑफ राइस एंड सेल इट अ प्रॉफिट ऑफ एज मच मनी एज ही पेड फॉर 30 kg। देखिए ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो आपको 1 kg की वैल्यू या फिर एक पेन जो भी आर्टिकल दे रहे हो उसकी वैल्यू कॉस्ट प्राइस मान के चलना आपको हमेशा 1 रुपये। कॉस्ट प्राइस कितना मान के चलना है आपको 1 रुपये मान के चलना है कि कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा 1 रुपये होगा। तो 80 kg उसने खरीदा है तो कितने का खरीदा होगा 80 रुपीज का। आप कह रहे हैं कि अ पर्सन बाइज 80 kg ऑफ राइस एंड सेल इट अ प्रॉफिट ऑफ एज मच मनी एज ही पेड फॉर 30 kg। देखिए 80 किलो के लिए उसने 80 रुपये दिए, तो 30 किलो के लिए कितने दिए होंगे, ऑब्वियसली बात है 30 रुपीज दिए होंगे। कितने रुपए दिए होंगे 30 रुपये। कह रहा है ये उसने प्रॉफिट कमाया है 80 रुपए की चीज पर उसने प्रॉफिट कमाया है कितने रुपए का 30 रुपीज का। ठीक है, कह रहा है कि प्रॉफिट परसेंट कितना है, तो 30/80 इंटू 100 कर दीजिए। तो देखिए वैसे तो आपको 3/8 की वैल्यू आपको याद कराई गई थी, परसेंटेज में कितनी होती है 37.5% या 37.5%। यदि आपको सॉल्व करने हैं आप सॉल्व कर सकते हैं कि इसे आप काटेंगे कितना आ जाएगा 12.5 इंटू 3 कितना आ जाएगा 37.5%। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 37.5। फोर्थ जो ऑप्शन होगा वो आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखना इस तरह के क्वेश्चंस में आपको जब भी क्वांटिटी दे रखी हो 1 किलो का कॉस्ट प्राइस हमेशा मान के चलना है कितना 1 रुपये, तभी आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी सीजीएल मेंस के क्वेश्चन पूछा गया है जो एग्जाम हुआ था 21 फरवरी 2018 को। ठीक है, क्वेश्चन है अ वेंडर बाइज बनानास एट 7 फॉर 6 रुपीज एंड सेल 6 फॉर 7 रुपीज, व्हाट विल रिजल्ट। देखिए ये जो क्वेश्चन होते हैं हम कहते हैं ना आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना, आर्टिकल्स हमेशा ध्यान रखना क्या करने होते हैं सेम करने होते हैं, तभी आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। कैसे, देखिए आप इस तरीके से लिखिए आर्टिकल और प्राइस। पहले देखिए कितने बनाना खरीदता है 7 खरीदता है कितने रुपए के 6 रुपए के, तो आर्टिकल 7 खरीदता है कितने रुपए के 6 रुपए के। और कह रहा है एंड सेल एट 6 फॉर 7 रुपीज, और बेचता कितने 6 कितने रुपए के 7 रुपए के। अब ये आर्टिकल्स को बराबर कर लीजिए, बराबर करने के लिए आपको क्या करना होगा यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, लेकिन यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, ऐसे यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्योंकि यदि आपने एक सेब खरीद रहे हैं 20 रुपए की, तो 2 सेब खरीद रहे होंगे ऑब्वियसली 40 रुपए की, दोनों बराबर मल्टीप्लाई होता है। तो देखिए इन दोनों की जो क्वांटिटी है 42 रुपीज की 42 हो गई, 42 ही अब खरीदे हैं और 42 ही बेचे हैं, लेकिन खरीदे कितने के हैं 36 रुपीज के और बेचे कितने के 49 के। तो आप कह सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस कितना हो गया आपका 36 और सेल प्राइस कितना हो गया 49। अब आपसे पूछ रहा है कि प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, प्रॉफिट व्हाट विल रिजल्ट, रिजल्ट क्या आएगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो ऑब्वियसली बात है सेल प्राइस जो है वो यदि आपको कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है तो लॉस तो नहीं होगा, तो ये दोनों ऑप्शन तो आपके हो जाते हैं क्या गलत। ठीक है, तो आप देख लीजिए प्रॉफिट कितना होगा, तो यहाँ पर 49 36 कितना आएगा 13 डिवाइड बाई 36 मल्टीप्लाई बाई 100। आप कह सकते हैं कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करें 4 से 9 से काट सकते हैं 25 इंटू 13 कर रहे होंगे कितना आ जाएगा आपका 285/9। ठीक है, सॉरी यहाँ पर कितना आ जाएगा 325/9। आप सॉल्व कर रहे होंगे तो कितना आएगा 9 3 जा 27। वैसे तो आपको इसी बस इतने से ही नंबर से आपको पता चल जाता है कि आंसर ये वाला होगा, क्योंकि यहाँ तो कोई ऐसा नंबर आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो आपके आंसर सही निकालें, लेकिन आप डिवाइड करोगे लेकिन कितना आ जाएगा ये 36.1% ही आ रहा होगा। ठीक है, लेकिन आपको फर्स्ट डिजिट से पता चल जाएगा कि आंसर कौन सा होगा। तो यहीं तक कैलकुलेट करना है, इससे आगे नहीं कैलकुलेट करना, क्योंकि आपको टाइम को सेव करते हुए चलना है। चलिए आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन सीजीएल मेंस में पूछा गया है और हमने सेलेक्ट किए हैं लेवल 1 के क्वेश्चन, इसलिए आपको बेहद आसान से क्वेश्चन जो कराए जा रहे हैं, इससे आपका थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते रहे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 जो पूछा गया फिर से सीजीएल मेंस 22 फरवरी 2018 को 20 फरवरी 2018 को पूछा गया है कि आप वेंडर बाइज बनाना एट 9। देखिए सेम क्वेश्चन है फिर से आर्टिकल एंड प्राइस। आर्टिकल दे रखे 9 और रुपीज कितने रखे 8 एंड सेल इट फॉर 849। देखिए ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा ही होगा इनका वाइस वर्सा, यहाँ पे कुछ भी लिख हो सकता है, ऐसे लिख देता 4 फॉर 5 कुछ भी लिख सकता है, आपको सिर्फ बराबर करना है। यहाँ दे रखा है 8 कितने 9 रुपये, तो बराबर करने के लिए यहाँ 9 से मल्टीप्लाई, यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ किससे 9 से मल्टीप्लाई, तो दोनों ये आर्टिकल कितने ये भी 72 होगा, ये भी कितने हो गए 72। आर्टिकल हमेशा सेम नहीं तभी आपको कैलकुलेशन करनी है। तो प्राइस कितना हो गया 64 में खरीदे थे और बेचे कितने 81 में, तो ऑब्वियस सी बात है लॉस तो होगा नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो जाएंगे हमारे। प्रॉफिट हो रहा होगा, अब प्रॉफिट कितना हो रहा होगा, हम कह सकते हैं 64 जो है इसका कॉस्ट प्राइस है और सेल प्राइस कितना है 81, तो प्रॉफिट कितना हो रहा होगा। अब देखिए वैसे तो आप इन ऑप्शन से इन्हीं ऑप्शन से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आंसर कितना होगा, ठीक है। ऑप्शन कितना होगा देखिए, यदि मान लीजिए यहाँ पर 10 जैसे 15% है, 10 और 15% के बीच में, तो आप कहें 6 ज़्यादा होता तो ये ऑप्शन हो जाता था, लेकिन ये क्या है लगभग 12-13 ज़्यादा है, तो आप कह सकते सीधे आंसर लगा दीजिए। बाकी आप चाहें तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल के और 64 डिवाइड किया जैसे लास्ट क्वेश्चन किया तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको इतना टाइम खराब नहीं करना, आपको सीधे ऑप्शन देखिए आंसर लगाना। एक तो लॉस नहीं हो सकता, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, आपका आंसर यही वाला ऑप्शन हो रहा होगा, ठीक है। बात समझ आई नहीं आई, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। बाकी आप इसे डिटेल में करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में इस तरीके से नहीं करना है, ठीक है। और लिखने को तो बस ऐसे लिख सकते हैं 81 माइनस 64, क्योंकि जहाँ पर आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना होता है वहाँ बताया जाता है SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100, तो ये सब वहाँ नहीं करना, वहाँ आपको सीधे ऑप्शन देखने और आंसर टिक करनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। इफ द सेलिंग प्राइस इज ट्रिपल्ड, देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा गया CGL Tier 2 में मेंस में, कह रहा है सेलिंग प्राइस इज ट्रिपल्ड एंड द कॉस्ट प्राइस इज डबल्ड, द प्रॉफिट वुड बी बिकम 65%। तो सबसे देखिए फाइनल चीज हमें पता है, फाइनल यदि कॉस्ट प्राइस हमारा 100 हो, फाइनल जो हमारा कॉस्ट प्राइस 100 हो, तो सेल प्राइस कह रहा है कितना होगा 165। ध्यान से पढ़िए, इफ द सेलिंग प्राइस इज ट्रिपल्ड एंड कॉस्ट प्राइस डबल्ड, अभी यहाँ तक की लाइन को ना पढ़े, ये पढ़े द प्रॉफिट वुड बी बिकम 65%। वुड बी बिकम फाइनल जो होगा 100 यदि कॉस्ट प्राइस होगा तो कितना होगा 165 हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज प्रेजेंट, अब प्रेजेंट की बात कर रहा है, ये प्रेजेंट है। अब कह रहा है कॉस्ट प्राइस विल डबल, तो इससे मतलब पहले हाफ रहा होगा, और कह रहा है सेल प्राइस ट्रिपल्ड, तो इससे पहले 1/3 रहा होगा, तो कितना रहा होगा 55। बस इस तरीके से आपने लिख लिया। अब कह रहा है प्रेजेंट प्रॉफिट परसेंट कितना है, देखिए 50 रुपए वाली चीज कितने बेचे रही 55 में, तो 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है कितने 50 पर। आपको समझ में आ गया होगा कितना प्रॉफिट परसेंट होगा 10%। 1/10 की वैल्यू कितनी होती है, वैसे भी 10%, ठीक है। काट भी सकते हैं आप, आपका ये आंसर हो जाएगा। देखिए आसान सा क्वेश्चन है, मुश्किल से 5 से 10 सेकंड का क्वेश्चन है, और जब क्वेश्चन पूछा गया किसमें CGL मेंस में, जहाँ पर एक क्वेश्चन करने के लिए आपको 1 मिनट से भी ज़्यादा का समय मिलता है, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि सिर्फ क्वेश्चन लेवल 1 के इसलिए ऐसे होगा, ठीक है। हर एक क्वेश्चन आपको इतना कम टाइम का नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन है, ये पूछा गया आपका SSC CHSL 15 मार्च 2018 शिफ्ट 1 में, ठीक है। कह रहा था रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ अ बल्ब 15 और 18। देखिए कॉस्ट प्राइस दे रखा 15 और सेल प्राइस दे रखा 18, ये आपको दोनों का रेशियो दिया हुआ है। कह रहा व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट, यदि 15 रुपये वाली चीज 18 बेच रहे, 3 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, किस पर कॉस्ट प्राइस पे हमेशा प्रॉफिट होता है, मल्टीप्लाई बाई 100 कर दीजिए, कितना आ गया 500 करेंगे 20%, बस आपका सीधे आंसर आ जाएगा कितना 20%। ये आपका आंसर होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। कि द लॉस ऑफ एन आर्टिकल इज 15%, सीधे आप क्या करिए, ऐसे दे रखा है तो कॉस्ट प्राइस 100 है, तो सेल प्राइस कितना होगा 85, 15% लॉस। देन द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, रेशियो पूछ रहा हो, देखिए 15 से काटेंगे ये कितना, 5 से काटेंगे कितना 20 बार, और ये कितने बार 17 बार। कोई ऑप्शन दिखा क्या आपको, देखिए सेकंड ऑप्शन है। बहुत आसान क्वेश्चन था, मुश्किल से 1-2 सेकंड का क्वेश्चन है, और आपसे पूछा गया इसमें CGL Tier 1 30 अगस्त 2016 का, ठीक है। देखिए जितने भी आप क्वेश्चन देख रहे होंगे 2018, 19 या फिर 16, 17 क्वेश्चन पूछे गए हैं,
तो आपको ध्यान रखना है कि हम जो क्वेश्चंस कराते हैं, ठीक है, अपनी सीरीज में, वो 2015 के बाद के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। 2015 से लेकर 2019 तक के जो क्वेश्चन एग्जाम पूछे गए, या फिर जो कह सकते हैं मार्च 2020 तक जो एग्जाम हुए, उन एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए वो सभी क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। लेकिन लेवल वाइज सीरीज है। जब आपकी लेवल 1 सीरीज कंप्लीट होगी तो हम लेवल 2 पर जाएंगे, फिर लेवल 3 पर, और फिर होगा हमारा एक एडवांस लेवल। वहाँ तक आपको वेट करना होगा, तब तक आपको वीडियोस को देखते रहना होगा। और यदि कोई भी कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, उस कंसेप्ट को हम डिटेल में एक वीडियो बनाकर डिस्कस कर रहे होंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में अपने नए टॉपिक के साथ, नई ट्रिक्स और नए कुछ कंसेप्ट के साथ, जो आपके स्कोर को बढ़ा सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर द क्लास।